हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक बसंत, जो हिंदी की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 3 प्रेमचंद द्वारा लिखित नादान दोस्त, इस कहानी को जानेंगे। इस कहानी में लेखक प्रेमचंद ने 2 बच्चों के माध्यम से बाल सुलभ सोच का बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। कैसे बच्चों के मन में अंडों को लेकर, अंडों से निकलने वाले बच्चों को लेकर कैसे क्या सोच होती है, यही सब इस कहानी में बताने का प्रयास किया है। केशव के कार्निस के ऊपर, कार्निस क्या होता है, घर में जो छज्जा बना होता है, उस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब बच्चों ने अंडे देख लिए तो इनके मन में अंडों के लेकर तरह तरह के सवाल उठते, जैसे अंडे कितने बड़े हुए होंगे, अंडों से बच्चे कैसे निकलेंगे, अब बच्चे निकलेंगे तो क्या खाएंगे पिएंगे। अब इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ये मौके के तलाश में रहते। किसी से पूछ भी नहीं सकते थे, डर लगता था, कौन बताएगा, कैसे बताएगा, तो आपस में बहन भाई समझ लेते थे, लेकिन मौके के तलाश में थे कि कब हम मौका पाएं और अंडों को देखें। एक दिन जब बच्चों की माँ सो रही थी, तब केशव नहाने की चौकी लाता है, उसके ऊपर स्टूल रखकर खड़ा हो जाता है, यह देखने के लिए क्या स्थिति है, क्या अंडों से बच्चे निकले या नहीं। अब चढ़ के देखता है तो वहाँ तिनकों पर 3 अंडे पड़े थे। ठीक देख रहे हैं ना, ये घास फूस का घोंसला है और उसी पर 3 अंडे हैं। जैसे ये हाथ बढ़ाता है तैसे चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है। अब देखता है अंडे तिनके पर पड़े हैं, तो बहन से, श्यामा से कहता है, जाओ चिथड़े ले आओ। चिथड़ा यानी कागज़, कपड़े का छोटा छोटा टुकड़ा। चिथड़ा ले आती है दौड़ के। उसके बाद अंडों को उन चिथड़ों की गड्डी बनाकर रख देता है कि गुलगुल रहे। अब इसके दिमाग में आया कि ऐसे तो धूप लगेगी। कहता है जाओ टोकरी लाओ। टोकरी को एक डंडी के सहारे कर देता है, खड़ी कर देता है, जिससे अंडों पर, बच्चों पर धूप ना लगे। और उसके बाद कहता है श्यामा जाओ थोड़ा सा दाना और पानी ले आओ। दौड़ के जाती है, उसको भी ला देती है, दाना पानी भी रख दिया जाता है। अब श्यामा भी छोटी थी, वो भी जिद करती है भैया मैं भी देखूंगी, तो उसको डांट कर डपट कर चुप करा देता है। कहीं अगर गिर जाओगी तो अम्मा मेरी चटनी बना देंगी। अब ये लोग उसी में इधर उधर करते रहते हैं, तब तक अम्मा बाहर आती हैं। अम्मा बाहर आती हैं क्योंकि उस समय धूप थी, दोपहर था, इसीलिए तो सब लोग सोए थे। अम्मा बाहर धूप में निकलने के लिए डांटती हैं, बिगड़ती हैं, क्रोध करती हैं, तो दोनों बच्चे बिना कुछ साफ सफाई दिए, कुछ कहे सुने जाकर चुपचाप सो जाते हैं। अब जब 4 बजे श्यामा की आँख खुलती है, देखती है अंडे नीचे गिरे हैं, अंडे नीचे गिरे हैं, टूटे हैं। जाके भाई से बताती है, केशव से बताती है कि अंडे गिर गए हैं, टूट गए हैं। वो भी आकर देखता है, बहुत मायूस होता है। तब जब बच्चों की मम्मी देखती हैं तो कहती हैं कि तुम ही लोगों ने कुछ किया होगा, तभी अंडे गिरे होंगे। तब श्यामा पूरा वृतांत, पूरी कहानी बता देती है कि भैया कैसे कैसे क्या किए थे। तो माँ बताती हैं बेटा, अंडों को छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया तब उनको सेती नहीं, गिरा देती है। तुमने अंडों को छू दिया था, इसी कारण, यही वजह है कि चिड़िया अंडों को गिरा दी। अपनी गलती पर केशव बहुत पछताता है और कई दिनों तक ये पीड़ा उसको रहती है कि मैंने गलत काम कर दिया। फिर बच्चे देखते हैं कि ये दोनों जो चिड़ियों का जोड़ा है, फिर उससे वहाँ कभी दिखाई नहीं दिया, यानी उनको वो जगह असुरक्षित लगा, इसलिए वे जगह छोड़कर चले गए। ठीक, तो इस चैप्टर से 2 प्रश्न हैं आपके। पहला है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखा।
तो केशव ने चिथड़े मंगवाए गद्दी बनाने के लिए। गद्दी बनाकर अंडों को रख दिया, टोकरी से छाया कर दिया और दाना पानी इसलिए रख दिया कि चिड़िया को दाना पानी लाने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। ठीक, अगला क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की? आपको क्या लगता है? बच्चों ने तो बहुत अच्छा सोच के काम किया था भाई, ये तिनके पर अंडे पड़े हैं, गद्दी लगा दें, टोकरी से छाया कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि चिड़िया अपने अंडों की, अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा स्वयं कर सकती है। ईश्वर ने सबको ये हुनर दिया है कि अपने बच्चों की परवरिश कर सके। ठीक, चिड़िया स्वयं ही अपने अंडों की, बच्चों की रक्षा कर सकती थी, इसलिए केशव और श्यामा ने वह रक्षा में नादानी की। ठीक, आशा है इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और इसके सारे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। धन्यवाद।